हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज, आई होप आपकी क्लैट की प्रिपरेशन, एलेट की प्रिपरेशन एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही हो। देखिए, मेरे पास काफी समय से एक क्वेरी आ रही थी जहां पे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर, अगर हमें इंडिया से एलएलएम करना है तो वो कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया में एलएलएम के लिए, जिनको हम प्रीफर कर सकते हैं एलएलएम के लिए। देखिए, अगर आपने मेरी रिसेंट की वीडियोस देखी होगी इस चैनल पे, जहां पे मैंने वेरियस एलएलएम कॉलेजेस को रिव्यू किया है, वहां पे मैंने कई बार जिक्र किया है कि आप ये एलएलएम कॉलेजेस को प्रीफर कर सकते हो, इन कॉलेजेस को आप एज अ बैकअप ऑप्शन रख सकते हो। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस मेरी रिसेंट की देखी है तो आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि कौन से कॉलेजेस इंडिया में वो हैं जो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। लेकिन हाँ, इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं थी जहां पे मैंने इन ओवरऑल बात की हो कि इंडिया में कौन से वो बेस्ट एलएलएम कॉलेजेस हैं आपके लिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से वो टॉप 10 बेस्ट एलएलएम कॉलेजेस हैं इंडिया में जिसको आप प्रीफर कर सकते हो एलएलएम करने के लिए। देखिए, एलएलएम के लिए बेस्ट कॉलेजेस के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एलएलएम की तैयारी करना चाह रहे हो तो कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और ये एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर एलएलएम अपने आप में कंटेन करते हैं। तो अगर आपको एलएलएम करना है तो जो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 होने वाला है वो एग्जाम है क्लैट का एग्जाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम के थ्रू हमारे इंडिया में जो वेरियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि बेस्ट लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम है वो है एलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि करवाती है एनएलयू दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये क्लैट के स्कोर्स नहीं लेती है बल्कि खुद का एग्जाम अलग से करवाती है जिसका नाम एलेट है। तो सेकंड नंबर में आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए एलेट। इसके बाद जो थर्ड एग्जाम है जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए फॉर एलएलएम, अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस से करना है, वो है सीयूईटी। इस एग्जाम के थ्रू जो हमारी वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इन यूनिवर्सिटी में आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस से एलएलएम करना है तो आपको इन तीनों एग्जाम को नहीं इग्नोर करना है, क्लैट, एलेट एंड सीयूईटी। अब चलिए बेस्ट कॉलेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं फॉर एलएलएम इन इंडिया। तो देखिए, जो सबसे पहला कॉलेज है वो है एनएलएसआईयू बैंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। और ये जो एनएलएस बैंगलोर है, ये इंडिया का सबसे नंबर 1 लॉ कॉलेज है और ये बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है। और अगर आपको बेस्ट जगह से एलएलएम करना है तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे होगा ये। इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्लैट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था अभी कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्लैट नंबर 1 होना चाहिए। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको क्लैट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा और आपको ऑल इंडिया रैंक अराउंड 100 to 110 सिक्योर करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी को हो और आपको इसमें एडमिशन चाहिए। यहाँ पे आपको 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे प्लेसमेंट के भी आपके चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टियर 1 लॉ फर्म्स आती हैं, तो यहाँ पे आपका प्लेसमेंट का चांस हो सकता है। और अगर मैं स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करूँ कि यहाँ पे आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, तो यहाँ पे आपको ह्यूमन राइट लॉज एंड बिजनेस लॉज जैसे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे फॉर योर स्पेशलाइजेशन। और अगर मैं फीस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे फीस थोड़ी एक्सपेंसिव है। अराउंड अगर आप जनरल हो तो 3,27,815 है इसकी फीस। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी फीस पड़ने वाली है लगभग 3,23,815। हालांकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बट दोनों ही एक्सपेंसिव है। और अगर मैं सीट्स के बारे में अगर बात करूँ इस यूनिवर्सिटी में तो आपको अराउंड 75 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक 100-110 के अंदर होनी चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर का कॉलेज है एनएलएस बैंगलोर के बाद, वो है नालसार हैदराबाद। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसमें भी क्लैट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर के अंदर आपको अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। और अगर मैं स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करूं जो नालसार आपको प्रोवाइड करता है, तो ये आपको एनएलएस से ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ हो गया, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, आईपीआर तो मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा बिजनेस लॉज और इनके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशन और हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर मैं फीस के बारे में बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको अराउंड 1,75,000 यहाँ पे फीस पड़ने वाली है। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो अराउंड 1,69,000 आपको फीस पड़ने वाली है। इसके अलावा 30,000 मेस फीस अलग। और अगर मैं सीट्स के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो अराउंड 62 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो अराउंड 150
टू 160 के अंडर आपको ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉलेज है जो तीसरे नंबर पे है वो है NLIU भोपाल, जो कि है मध्य प्रदेश में। काफी अच्छी इसकी लोकेशन है और इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फिर से वही क्लैट के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा इसमें। और स्पेशलाइजेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं, NLIU भोपाल जो आपको प्रोवाइड करता है तो वो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ जैसे वेरियस सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे फॉर योर स्पेशलाइजेशन। और अगर मैं फीस के बारे में बात करूं तो अराउंड 2,40,150 है इसकी फीस। और सीट्स के बारे में बात करूं तो अराउंड 65 सीट्स आपको NLIU भोपाल में मिल जाएगी। और एडमिशन के बारे में बात करूं तो इसमें आपको क्लैट के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। और जो 4 नंबर पर हमारा जो कॉलेज है वो है NLU दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो देखिए ये जो यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो नॉर्थ इंडिया में रहते हो, क्योंकि दिल्ली का लोकेशनल एडवांटेज आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है, जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ। और अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो आपको ज्यादा दूर भी नहीं पड़ने वाला है, प्लस ये इंडिया के कैपिटल में सिचुएटेड है जहां पे आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्लस आपको वेरियस लॉ फर्म्स भी देखने को मिल जाएंगे फॉर योर फर्दर अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो इसमें आपको एडमिशन एलेट का एग्जाम देने के बाद ही मिल पाएगा, उसको आप क्रैक करोगे तभी आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो पाएगा। और अगर मैं इसके पैटर्न के बारे में बात करूँ तो पहले जो इसका पैटर्न था उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलते थे प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलते थे, लेकिन इसका पैटर्न अभी थोड़ा चेंज कर दिया गया है और सब्जेक्टिव पार्ट को हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ इस पेपर में 100 MCQs देखने को मिलेंगे और जिसको सॉल्व करने के लिए आपको अराउंड 120 मिनट्स दिए जाएंगे। तो सफिशिएंट टाइम है, वेरी मच क्रैकेबल है ये। और अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो वो पूछे जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ, जो कि आपने अपने लॉ स्कूल में पढ़ा ही होगा, जो आपके 4 लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका IPC, क्रिमिनल लॉज हो गए, फैमिली लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, वो सब एक्सेट्रा इसमें आने वाला है। और यहाँ पे आपको 1 ईयर LLM देखने को मिलेगा। और स्पेशलाइजेशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत ही सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉज एंड पर्सनल लॉज और बिजनेस लॉ, ये सब आपको स्पेशलाइजेशंस की वैरायटीज देखने को मिलेंगी। और इसके बाद जो 5th नंबर पे आपके लिए बेस्ट कॉलेज होने वाला है वो है WBNUJS वेस्ट बंगाल NUJS, जो कि कोलकाता में स्थित है। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है ये। और इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको वही क्लैट PG का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, कॉर्पोरेट लॉज हो गया आपके, तो आपको काफी सारे यहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको अराउंड यहाँ पे 1,45,000 फीस पड़ने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर आप NRI हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, अराउंड 2,28,000 के अराउंड आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी अगर आप NRI हो। और सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 87 सीट्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो 6th नंबर पे कॉलेज है वो है आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए वही क्लैट को क्रैक करना पड़ेगा, तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको अराउंड 400 ऑल इंडिया रैंक के अंदर सिक्योर करना पड़ेगा। और अगर मैं स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे 2 स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ। और यहाँ पे फीस काफी ज्यादा नॉमिनल है, फीस है अराउंड 1,14,000। और इसके अलावा अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको अराउंड 50 सीट्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जो 7th नंबर पे है वो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसमें ना आपको क्लैट से मिलने वाला ना एलेट से मिलने वाला है, बल्कि CUET, जो कि मैंने आपको बताया था आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में 3rd नंबर पे होना चाहिए, उसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। और CUET में ये नंबर 1 का कॉलेज है ये। और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी ये नंबर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इनके कोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूँ फॉर LLM तो यहाँ पे आपको 2 ईयर LLM देखने को मिलेगा, प्लस इसके अलावा आपको 3 ईयर LLM भी देखने को मिलेगा। 3 ईयर LLM जो है उसमें करिकुलम काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है, क्लासेस कम होती हैं। और ये जो 3 ईयर LLM है ये सबके लिए ओपन नहीं है, बट दिस इज फॉर दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पहले से किसी प्रोफेशनल वर्क में इन्वॉल्व हो तो आप 3 ईयर LLM को चूज कर सकते हो, नहीं तो आप 2 ईयर LLM कर सकते हो। और क्योंकि ये दिल्ली में है तो मैं फिर से बोलूंगा आपको यहाँ पे लोकेशनल एडवांटेज काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। प्लस मैं अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो काफी ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी, आप डेफिनेटली इसके बारे में सुने रहे होंगे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। रिसर्च के कल्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, फैकल्टी बढ़िया है, मतलब कुल मिला के बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स। और अगर मैं स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी आपको वैरायटीज देखने को मिलेगी, जैसे इंटरनेशनल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लेबर लॉ, पेटेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, IPR,
बहुत सारे आपको वैरायटीज देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जो 8th नंबर पे है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसमें आपको CUET के थ्रू एडमिशन मिलेगा। और CUET की अगर मैं बात करूँ तो CUET में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं DU के बाद सबसे बेस्ट BHU है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे 1 ईयर LLM और 2 ईयर LLM देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ओल्ड है एंड वेल एस्टेब्लिश्ड है। और अगर मैं स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करूँ जो BHU आपको ऑफर करता है तो आपको IPR देखने को मिल जाएगा, फैमिली लॉ देखने को मिल जाएगा और ह्यूमन राइट्स जैसे अन्य आपको स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँ तो काफी ज्यादा चिल है, यहाँ पे करिकुलम रिलैक्स्ड है, टीचर्स भी कोऑपरेटिंग है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मतलब LLM के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी भी करना चाह रहे हो तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी का कल्चर बहुत ही बढ़िया है। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो चैनल के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है आपके लिए IIT खड़गपुर। अब इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको IPR में स्पेशलाइजेशन चाहिए और मान लीजिए आपका बदकिस्मती से ना क्लैट निकलता, ना एलेट निकलता, ना CUET निकल पाता है, तो आपके लिए उसके बाद अगर आपको IPR में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और IIT खड़गपुर कितना बड़ा ब्रांड है आप जानती हो, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया कंपनीज आती रहती हैं, तो आपका यहाँ पे प्लेसमेंट का भी सीन थोड़ा बहुत बन सकता है। और इसके अलावा अगर मैं एडमिशन के बारे में बात करूँ इसमें तो इसके लिए ये खुद का अलग से एग्जाम करवाते हैं, प्लस इसके बाद ये पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं। दोनों ही स्टेजेस में जो आपका स्कोर आएगा उसके ऊपर बेस्ड एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और स्पेशलाइजेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे IPR देखने को मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा आपको टैक्सेशन लॉज भी देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर IIT खड़गपुर के ऊपर आपको अगर और भी डिटेल में जानना है इसके बारे में तो इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। अब इसके बाद जो लिस्ट में जो आखिरी कॉलेज है 10th नंबर पर जो कॉलेज है वो है आपका जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से अगर आप LLM की डिग्री करते हो तो बहुत ही ज्यादा आपका स्कोप होने वाला है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है इस लॉ स्कूल का, वो ये है कि इसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो आपके लिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेज होने वाला है। यहाँ से LLM करने के बाद आपको इसकी डिग्री की वेटेज देखने को जरूर मिलेगी। और यहाँ पे आपको 1 ईयर LLM का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वेरियस स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलेंगे, जैसे आपके कॉर्पोरेट लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, IPR हो गया, टैक्सेशन, ह्यूमन राइट्स लॉ, ADR, आपको इनके अलावा और भी स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन करवाना है अपना तो आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। पहला तो LSAT है, दूसरा इनका खुद का एग्जाम है JSAT। तो जो दोनों को कंबाइन करके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। 70% वेटेज होगा LSAT का और 30% वेटेज होगा इनके खुद के एग्जाम का JSAT का। और एप्लीकेशन फीस आपको 1000 पड़ने वाली है। और अगर मैं इनके कोर्स की फीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आप रेजिडेंशियल LLM के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको अराउंड ट्यूशन फी पड़ने वाली है 3,50,000। और इसके अलावा आपको रेजिडेंशियल फीस भी देनी पड़ेगी जो कि आपके अराउंड होने वाली है 2,76,000। और अगर आप नॉन रेजिडेंशियल LLM के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको सिर्फ ट्यूशन फी देनी है जो कि मैंने आपको बताया 3,50,000। तो ये था आपका 10th नंबर का कॉलेज। इसके अलावा अगर आप जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल को नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आपको दूसरा कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए, इसके अलावा तो आप सिम्बायोसिस लॉ स्कूल को भी आप प्रीफर कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो यही सब था इस वीडियो में, यही सारे कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि आप प्रीफर कर सकते हो फॉर योर LLM। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।